नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। हूँ आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में व्यावहारिक मामलों में अध्ययन नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय इस विषय पर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कुंभ मेले के मैनेजमेंट पर PhD करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि कैसे करोड़ों लोग शांति से स्नान कर निकल गए, और उन्होंने आगे कहा कि सरकार की करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, इसका लोगों को लाभ मिल रहा है और नहीं इस विषय पर शोध होना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विद्यार्थी ये प्रबंधन कैसा किया गया है, किस तरह हुआ है, कितने लोग इसमें जुड़े थे, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया है, स्वास्थ्य का प्रबंध कैसे किया गया, कितने लोगों ने इसका लाभ लिया, ये सभी सीखने का विषय होता है। और अब खबर रायपुर के तिलदाबद से, जहां सूबे के CM भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को अनेकों योजनाओं की सौगातें दी। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के तहत CM ने पानी की टंकी के लिए 29 लाख, कुर्मी सामुदायिक भवन के लिए 7 लाख और प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को मिले करीब 1.25 करोड़, पशु चिकित्सालय के लिए 30 लाख, समुदाय भवन आहता निर्माण के लिए करीब 8.5 लाख, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 19.5 लाख मिले। और CM भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि वहां बैठे सभी नागरिकों का धन्यवाद। और CM भूपेश ने कहा कि किसानों का 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण माफ किया जा रहा है और कांग्रेस की सरकार सबके बारे में सोचती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने पहली बार किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। आने वाले 11 लोकसभा सीटों में जीत के लिए समर्थन किसानों से मांगा। किसान प्रसन्न है, अन्नदाता प्रसन्न है, ऋण माफी होगी, दोनों किसान के 1 लाख, दोनों किसान के 1.5 लाख, का 50,000, का 5 लाख, 2 ऋण माफी हो गए। और ऋण माफी नहीं बल्कि धान के समर्थन मूल्य 2500 रुपया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जांजगीर चांपा का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग और विद्युत टॉवर लाइन के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में टॉवर लाइन निर्माण और मुआवजा भुगतान के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। मुआवजा वितरण के लिए टाइम बॉन्ड और प्रोग्राम तय करते हुए जल्द भुगतान के निर्देश दिए। और मंत्री ने कहा कि हर कंपनी का जिला मुख्यालय में कार्यालय खुलेगा, कम से कम एक अधिकारी जरूर बैठेगा। ग्रामीण या प्रभावित यहां से जानकारी ले सकेंगे और शिकायत भी कर सकेंगे। और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम तय किया गया है कि जो भी किसान, जो भी जिनकी जमीनों के ऊपर से टावर लाइन गई या टावर जिनके गड़े हैं, उनका मुआवजा का, क्षतिपूर्ति का निराकरण जल्द से जल्द हो, उनको भुगतान हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में बीजेपी विधायक नंदकीराम कंवर ने रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। नंदकीराम कंवर ने अपनी जान को खतरा बताया, लिहाजा उन्होंने CM से मुलाकात कर सुरक्षा देने की मांग की। इसके साथ ही नंदकीराम ने निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेज भी सौंपे। पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम ने करीब 100 करोड़ रुपए के लेन देन समेत कई शिकायतों को दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपकर निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व गृह मंत्री से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता ने, चलिए सुनाते हैं। के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है और पुलिस अधिकारी मुकेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत करते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। हमारे साथ नंदकीराम कंवर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ आपने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की है? कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था, शायद आप थे कि नहीं, लेकिन मैंने बोला था भी आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जरूरी है, लेकिन वो जल्दी में थे, कैबिनेट की बैठक होना था, इसलिए आज बुलाए थे। आज 9:30 बजे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और जितना अपने शिकायत था, एक शिकायत पहले हमने दे दिया था, आपको याद होगा, हम माननीय प्रधानमंत्री को भी दिए थे
गृह मंत्री को भी दिए थे, केंद्रीय गृह मंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष दिए थे, माननीय वित्त मंत्री को भी दिया था और महामहिम राष्ट्रपति को उसके संबंध में दिया था। वो सब लेटर मुख्य सचिव के पास में इंक्वायरी के लिए आया था, उसमें इंक्वायरी नहीं हुआ। उसके बाद में अभी हम सरकार बदलने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश साहब को दिया, तो उन्होंने कार्रवाई करने के लिए डीजीपी जेल को उन्होंने भेजा है। अब वो कितना कार्रवाई किए हैं कि नहीं किए, उस एप्लीकेशन के बाद में मेरे पास में प्राय हर व्यक्ति उनसे जो प्रभावित है वो मेरे पास में आ रहा है। अब ये समाचार कि आप लोगों के माध्यम से सुने, चाहे कहीं से सुने हैं, आते हैं। मेरा तो काम है जनहित पे काम करना, लोगों को मदद करना, लोगों का काम करना, तो आते हैं तो मैं करता हूँ। आज क्या कुछ शिकायत जो पहुंचाई है, क्या तथ्य हैं उसमें? मैंने पहले लिखा था कोई रेखा नायर है, इसे कुछ न कुछ संबंध उसके साथ, और एक चिट्ठी में एक व्यक्ति ने बिना नाम का चिट्ठी भेजा उसमें, तो उन्होंने बहुत अति कर दिया चिट्ठी में, मतलब जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसने लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा है। तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, उसके बंगला है, यहाँ भी जहाँ वो उसका मूल निवास है वहाँ भी बंगला है। खैर बंगला का तो पहले हमने जानकारी हुआ था, उसमें लिखे थे। अब उसमें भी मेरे ख्याल से उसके विरुद्ध में जांच हुआ ऐसा हमको मालूम हुआ है, लेकिन उसके अतिरिक्त अभी उसके माताजी के नाम में, उसके पिताजी के नाम में जमीन खरीदा गया। मतलब वो तो करोड़ों रुपए का, आप नरदहा जानते होंगे, अपने रायपुर में ही है, वहाँ 15 एकड़ जमीन मायने रखता है, और वैसे व्यक्ति द्वारा वो बेचा गया इसको जमीन, जो भी इस पे इन्वॉल्वमेंट होगा उसका, उसके साथ में करप्शन में 2 व्यक्ति जमीन बेचे। इतने बड़े लोग हैं तो उनको जमीन बेचने की क्या जरूरत? कहीं न कहीं उस करप्शन को टालने के लिए कि हमने जमीन खरीदा है और जमीन उनसे खरीदा है, उनको पैसा दिए, हो सकता है क्या बोलते हैं उसका क्या टर्म्स है वो अपना समझ, लेकिन निश्चित मैं कह सकता हूँ कि वो करप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे ननकीराम कंवर जो खुलासा कर रहे थे पुलिस अधिकारी मुकेश गुप्ता के बारे में कि किस तरीके से लगातार उनको शिकायतें मिल रही हैं और शिकायतों को मुख्यमंत्री के पास तथ्यों के साथ वो पहुंचा रहे हैं। आज उन्होंने कई शिकायतों को पहुंचाया है जिसमें इलीगल प्रॉपर्टीज की डिटेल है कि आखिर अधिकारियों ने कैसे गैर कानूनी तरीके से ये पूरी प्रॉपर्टी बनाई। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस। और वही छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में धर्म कांटा लगाने के लिए हुए टेंडर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। जी हां, बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में सबसे कम दर पर निविदा भरने वाली कंपनी को अयोग्य घोषित कर ऐसी कंपनियों को टेंडर दिया गया जिन्होंने ज्यादा दर पर टेंडर भरा था, और इसके साथ ही जिन 3 कंपनियों को टेंडर दिया गया उन पर निविदा की कई शर्तों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगा। टेंडर प्रक्रिया में शामिल एक अभ्यर्थी पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए पीएमओ से गुहार लगाई गई थी। इस पूरे मामले पर पीएमओ के आदेश पर 6 सितंबर 2018 को एक कमेटी का गठन किया गया था और अधिकारियों को जांच कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 1 महीने के भीतर ही कमेटी को जांच कर याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी देने को कहा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही रहा और हाईकोर्ट के इस आदेश की अनदेखी करते हुए फरवरी बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 80 लाख रुपए ज्यादा में और काम देकर 3 पार्टियों को सपोर्ट किया गया, जिनके पास ना तो कांटा बनाने का लाइसेंस था, ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन थे। जो टेंडर में शर्तें थी जो पार्टियां फुलफिल नहीं कर रही थी उनको नजरअंदाज करते हुए उनको काम सौंप दिया गया, जिसकी शिकायत हमने पहले प्रबंध संचालक महोदय को भी की थी और सेक्रेटरी मैडम को भी की थी। उसके बाद हमने जिसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को भी की थी, जिसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी।
लेकिन जांच कमेटी को भी के रिपोर्ट उनको 2 हफ्ते में देने थे, लेकिन ना तो अधिकारियों ने रिपोर्ट दी, ना उस पर कुछ एक्शन लिया। फिर हमने इसकी शिकायत माननीय हाई कोर्ट में भी की कि ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उनको 30 दिन में उसका भी जवाब देना था। लेकिन किसी चीज का भी जवाब ना देते हुए, ना ही कोई एक्शन लेते हुए, ये अपने आप में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घटोला गंडगोल हुआ है, जिसको कोई भी अधिकारी ना इसकी जांच कर रहे हैं, ना रिपोर्ट दे रहे हैं। और रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक लिए, अब एक बार जल्द हाजिर होंगे। नई सरकार है तो नई उम्मीदें तो होंगी ही। प्रदेश के नए मुखिया भूपेश बघेल ने जब से अपना वादा निभाया है, प्रदेश के किसान चैन की नींद सो रहे हैं। घोषणा पत्र में किसानों से किया गया वादा, मंत्रिमंडल के शपथ लेने के मात्र 2 घंटे में 2 बड़े वादे पूरे किए संवेदनशील सरकार ने। एक और जहां प्रदेश के 16,65,000 किसानों की 6,100 करोड़ रुपए की कर्जा माफी की, वहीं दूसरी ओर देश में सबसे अधिक 2,500 रुपए क्विंटल पर धान खरीदी की मंजूरी देकर उनके मन की मुरादें पूरी कर दी। ऋण माफी के साथ साथ 1,700 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2,500 रुपया में दोनों फैसले हम लोग लिए, जिससे प्रदेश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है और उनके आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बढ़ोतरी हो गई है। मोर खाता के पैसा हा कटगिरी से सबो हा वापस आ गए। जुग जुग जिए हमार दुलरवा बेटा। गाय हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अनंत काल से हमारे दैनिक जीवन में गाय एवं गोधन उत्पाद का बहुमूल्य स्थान रहा है। संस्कृति की इस धरोहर को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन देने की अनूठी पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला के वचन को मूर्त रूप देने की तैयारी के साथ इस पहल से न सिर्फ सड़कों पर गाय एवं वाहन चालकों के बीच होने वाली दुर्घटना में कमी होगी, बल्कि गोधन उत्पाद के कार्य को संगठित दिशा देने से ग्रामीणों के बीच रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि गाय का स्थान सड़कों पे नहीं, गौशाला में है। जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। राजिम मेला, जिसमें रमता है छत्तीसगढ़ का मन। सैकड़ों सालों से लोक आस्था का केंद्र। सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग बसते हैं। बैरी, सोंढूर और महानदी का ये संगम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़िया लोगों के सुख दुख, धर्म कर्म के लिए राजिम ही सब कुछ है। इस पावन भूमि पर माटी पुत्रों से भरता है राजिम मेला, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। संगम में स्नान और मेले में सांस्कृतिक मेलजोल और कूटबात का दौर। इसमें धुल जाती है साल भर की तकलीफें और मिलती है नई ऊर्जा, नया विश्वास। राजिम मेले का नाम बदलकर राजिम कुंभ कल्प करने से जैसे बदल दी गई थी इसकी पहचान। अंधाधुंध मुर्मीकरण, पसरती गंदगी से नदी का बहाव बदल गया। आखिर छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने लिया राजिम कुंभ कल्प के बनावटी नाम को बदलने का फैसला। राजिम मेले को अपनी असली पहचान दिलाने का फैसला, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का फैसला। आइए छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ विकास के स्वप्न दृष्टा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के संकल्पों के साथ आवाज मिलाकर कहिए, गढ़ो नवा छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। 2 प्रदेशों की सीमा पर स्थित 22 एकड़ जमीन बनी विवाद की वजह। दरअसल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रशासन आए आमने सामने। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गुर्जा बहल के किसानों के नाम पर दर्ज और इस्तेमाल की जा रही जमीन अब विवादों में आ गई है, जिस पर अब उड़ीसा सरकार ने
अब अपना हक जताना शुरू कर दिया। इस संबंध में विवादित जमीन पर अब अपनी संपत्ति होने का बोर्ड लगा दिया गया और इस जमीन पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। उड़ीसा सरकार की तलखी भरे बोर्ड पर अब मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले पर पिछले साल भी विवाद की स्थिति यूं ही बनी थी। वहीं बिलासपुर में शासन स्तर से आदेश के बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन शुरू हो गया और शासन ने वार्डों को बढ़ाने जाने की बजाय उनका एडजस्टमेंट करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने इसके लिए दावा आपत्ति मांगी है। अपर कलेक्टर भी इस उइके ने बताया है कि वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है और कई वार्डों की जनसंख्या ज्यादा है, उनको समाहित किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस पार्षद ने लगाए गए आरोपों को जिला प्रशासन ने गलत बताया है। परिसीमन में पक्षपात किया जा रहा है। दावा आपत्ति में सभी की सुनवाई की जाएगी, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। किया गया है शासन से नगरीय निकायों के परिसीमन करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, उस पर अभी प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। दावा आपत्ति उसमें प्राप्त की जा रही। दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात अंतिम प्रकाशन इसका। खबर अंबिकापुर से, जहां उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दावा में पीडीएस राशन दुकान संचालक पर हितग्राहियों ने गंभीर और आर्थिक अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया, जिसमें यहां कहा गया है कि ग्रामीणों के हक का चावल का बंदरबाट किया जा रहा है, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की कार्रवाई की बात कही है। और पुरानी सरकार ने पीडीएस का अलग कानून बनाया और भूपेश सरकार ने हर परिवार को 35 किलो चावल देने का चुनावी वादा किया, लेकिन उसके बाद भी सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में हितग्राहियों के हक का चावल हजम करने का अलग ही मामला सामने आया। दरअसल जिले के दावा गांव में पीडीएस दुकान का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं, लेकिन गांव के हितग्राहियों का आरोप है कि फरवरी में पिछले 2 माह का राशन आया, जिसके बाद कुछ हितग्राहियों को 1 माह का चावल दिया गया, उस पर भी 5 किलो तक चावल की कटौती कर दी जाती है। कहीं चावल मिलता है, चावल का तो कहीं चावल खत्म है गई। कौन बोले चावल खत्म हो गई? बाहर से समुदाय के मन। अच्छा, क्या नाम है समूह के? महेश्वरी समूह। तो चावल पाया कि नहीं पाया? नहीं पाया। कहाँ बोली? नहीं, ये चावल के पैसा ले जाता। कौन कहाँ से पैसा ले जाए? वही चावल देते थे लोग। कि कुछ जगह पे राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है, तो उसमें एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है और वहाँ पे एक उच्च स्तरीय जांच जो है दुकान की कराई जाएगी कि लंबे समय से रेल लाइन मरम्मत और नई रेल लाइन के निर्माण के नाम पर रेल यातायात प्रभावित होने से नाराज लोगों ने एक दिन से धरना दिया। पिछले कई दिनों से रेल यातायात प्रभावित है, जिससे क्षेत्र के लोगों को असुविधा हो रही है। युवा संकल्प संगठन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर इस गंभीर विषय को लेकर रेल महाप्रबंधक के नाम स्टेशन मास्टर को 15 दिनों का अल्टीमेटम के साथ ज्ञापन सौंपा था, जिसमें रेल प्रबंधन ने अब तक किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। रेलवे प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया गया। इस धरना में सर्वदलीय मंच ने दोनों का ट्रेनों का नियम चालन और टर्मिनल के दर्जा, लेकिन स्टेशन की दोनों दिशाओं में टिकट काउंटर और यहां से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज, स्टेशन में स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण की मांग की। एक्सप्रेस पे जा रहा है मगर उनको सुविधा लोकल की मिल रही है, एक वो सबसे बड़ी गंभीर बात है। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर के रूप में चाह रहे हैं तो पैसेंजर की ही टिकट काटिए, क्योंकि उसमें गरीब लोग भी सफर करते हैं। पैसेंजर ट्रेनों ने भी बंद कर दिया गया है। उनका जो भी विकास कार्य चल रहा होगा वो मेरी जानकारी में नहीं है। रायगढ़ में रेल प्रशासन का जो अनियमितता लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है और जो आम नागरिक हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको इतने प्रकार के असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अवहेलना को देखते हुए, बारंबार अपने अपमान को देखते हुए आज हमने सर्वदलीय मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक, सामाजिक, दलगत और जो संघ यूनियन क्लब हैं उन सभी को एकत्रित करके एक दिन। वही मौसम में आए बदलाव के बाद सरगुजा में फिर से ठंड लौट आई है। मौसम के इस बदलाव से स्वाइन फ्लू का खतरा और ज्यादा बढ़ गया, जिसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित
संपूर्ण स्वास्थ्य अमला हाई अलर्ट पर है। गौरतलब है कि ठंड के मौसम में ही स्वाइन फ्लू फैलता है। पिछले वर्ष सरगुजा में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसको देखते हुए स्वाइन अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया। हालांकि इस वर्ष अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया। हमारा आइसोलेशन वार्ड है ना, उसमें करीब 10 बेड हैं। जरूरत पड़ने पर वो 200 बेड को इसके लिए यूज किया जाएगा। अभी रूटीन में हमारा जो प्राइवेट कक्ष है उसमें 2 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड। रायपुर के पंडरी इलाके में बने आर्चिड बार के कर्मचारियों की गुंडाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बार कर्मियों ने यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा, जिसमें कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए। पिटाई में यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पैर में की हड्डी टूट गई थी। जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन खाकी वालों की मौजूदगी में भी बार कर्मचारी मारपीट करते रहे। फिलहाल पिटाई का ये पूरा वीडियो अब वायरल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस वक्त बार के गुंडे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट रहे थे, तब शराब कारोबारी पप्पू भाटिया भी मौके पर पहुंचे, जो मौके पर मौजूद पुलिस के साथ बार के गुंडों को संरक्षण दे रहे थे। आरोप है कि पीड़ितों के विरोध किए जाने के बाद भी पुलिस ने उन्हें भी भाग जाने के लिए धमकाया था। साथ ही पीड़ितों को चिकित्सा उपलब्ध भी नहीं कराया गया था। मामले में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कल हम ऑर्चिड बार में बैठे हुए थे हम लोग 2 लोग, और उस समय सर्विस को लेकर बहसबाजी हुई। तो उसमें वहीं का कोई स्टाफ था, वशिष्ठ नाम का, उसने आया सीधा मारपीट का चालू कर दिया हम लोग से। उसके बाद हम लोग को कमरे में लेके गए, कम से कम 8-9 आदमी थे उन लोग, और उन्होंने बहुत मारपीट की, वहाँ से गर्म झारे से मारा। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड का फोन आया तो बोला मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ, तो उन्होंने उसके बाद मुझे बाहर छोड़ा, निकाले हमको। उसके बाद बाहर भी हमारे को बहुत मारे उन लोगों ने। 8-10 लोग थे उन लोग। इतना चोट इतनी ज्यादा थी कि शिकायत करने आ ही नहीं पाया। रात को हॉस्पिटल ही लेके गए दोस्तों हमको। एक का शकल जानता हूँ, बाकी बताते हूँ, शकल दिखेगा पहचान जाएंगे। हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया, हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया है। मेरे पास मोबाइल था, इनको भी ले दिया गया। वशिष्ठ करके है कि हमारा मेन, ये देखो ना, इनके साथ ज्यादा मारपीट हुआ। मैं तो, मेरे को जब मारे तो मैं तो फेंका गया था, मैं किनारे गिर गया था, सो गया था। उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ। वहीं एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन रायपुर चैप्टर की ओर से एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन किया गया। राज्य के यंग और लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स को मंच देने और रिकॉग्नाइज करने और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करने के मकसद से 2 कैटेगरीज में अवार्ड जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी शामिल है। और ईओ रायपुर चैप्टर के प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने बताया है कि इन दोनों कैटेगरीज को 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें 10 करोड़ तक की कंपनियां, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर की कंपनी शामिल है, और इंडिविजुअल कैटेगरी में 3 अवार्ड और ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में 5 अवार्ड दिए जाएंगे। होटल ललित महल में 4 मई को अवार्ड फंक्शन रखा गया है, जहां सीएम भूपेश बघेल और देश के नामी बिजनेसमैन के हाथों विनर्स को सम्मानित किया जाएगा। और कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में होटल बेबीलोन में रखे गए कार्यक्रम में रमेश अग्रवाल, आनंद सिंघानिया, प्रशांत धाड़ीवाल और पंकज सारदा मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजेशन रायपुर के द्वारा लगातार ये दूसरा वर्ष आयोजन किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। लास्ट ईयर ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार ये हमने अवार्ड कैटेगरी स्टार्ट किया था, और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। और इस साल इसको और आगे लेवल पर बढ़ाते हुए और बड़े स्केल पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए बिलासपुर जिले के तखतपुर के व्यापारी संघ ने 1 दिन की कमाई को शहीद जवान के परिवार को देने का फैसला किया। अनोखी पहल पेश की और इस पहल पर लोगों का खासा समर्थन दुकानदार सहित नगरवासी को मिल रहा है। वहीं पुलवामा घटना के शहीद परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लोग खुद से सामान दे रहे हैं। इस संबंध में व्यापारी संघ अध्यक्ष अनिल सिंह
ठाकुर ने बताया है कि पुलवामा की घटना ने हम सभी को झंझोर कर रख दिया था। ऐसे दुख की घड़ी में शहीद जवान के परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए नगर के सभी व्यापारियों ने दुकान बंद करने के बजाय एक दिन की कमाई को शहीद परिवार को देने का फैसला किया। बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों